कौन सी श्रद्धा? जो गौ माता को अच्छी लगती है। बछड़ा गौ माता से कितना प्रेम करता है। एक क्षण के लिए बछड़े को हटाओ तो गौ माता की सारी चेतना उसमें रह जाती है। फिर आप दूध दुहो चाहे कुछ भी कहो, उसकी नजर वहां है। जब तक बछड़ा दूध पीता है ना तो माँ की नजर रहती है, वो चाटती रहती है बछड़े को। लेकिन जो ही आपने बछड़े को पकड़ के खींचा, फिर उधर दूध की तरफ नजर नहीं रहेगी। माँ की नजर कहाँ रहेगी? बछड़े की तरफ रहेगी। उसको पकड़ के उसके सामने खड़े हो जाओ और वो दूधने वाला अपना उसको दूध देता है। एक बछड़ा जब गौ माता के स्तन को पान करता है ना तो एक अलौकिक प्रेम उत्पन्न होता है। और उस प्रेम के प्रभाव से आप विचार करो मेरे भाई बहन, चाहे माताएं हो चाहे जल चल थल चल पशु, कितने भी दूध जो होता है ना वो हमारे शरीर से ही निकलता है। अब गौ माता को आप क्या खिलाते हो? चारा खिलाते हो। चारे को निचोड़ो। इस संसार में कोई ऐसी फैक्ट्री है जो इस चारे में से दूध निकाल दे? कोई है फैक्ट्री? माताएं अपने बच्चे को जन्म देती है, उनको दूध पिलाती है। माताएं क्या खाती है? या तो रोटी खाती है, या सब्जी खाती है, सभी खाते हैं। जो माताएं खाती है वही भाई लोग खाते हैं, सभी खाते हैं। माताएं वही रोटी खाएगी, वही सब्जी खाएगी, लेकिन और कई माताएं तो इस संसार में ऐसी मेरे भाई में जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। जो भी खाएगी तो भी उसके परिणाम स्वरूप माताओं के दूध उत्पन्न होगा, बच्चे को खिलाती है। तो विचार करो, ये सप्त धातु का शरीर है। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां, खून, ये सारा का सारा है। ये दूध आता कहां से है? ये उसी प्रेम का नतीजा है मेरे। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। सो हरि कृपा हृदय बस आई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। भगवान की कृपा से हमारे हृदय में बस गई। और हृदय में क्या बसती है मेरे भाई बहन? दया। प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमारे भीतर में एक दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। सब में वही गोविंद है। जब दृष्टि सम हो जाती है तो ना किसी से राग देता है, ना किसी से द्वेष देता है, ना किसी के साथ छल करने की चेष्टा होती है, ना किसी के साथ कपट करने की प्रयास होता है। श्रद्धा विश्वास 2 ऐसे पंछी है मेरे भाई बहन, जो एक बार जीवन से अगर उड़ गए तो दोबारा आते ही नहीं। या तो किसी के प्रति श्रद्धा रखो ही नहीं, सबसे बढ़िया कारण यह है, रखो ही मत। विश्वास से मत रखो किसी को, और शरणागति लो ही मत किसी की। लेकिन यदि एक बार शरणागति लेनी ना तो संसार की कोई भी शक्ति फिर उसको खंडित ना कर से, ऐसा दृढ़ निश्चय अपना स्वयं का होना चाहिए। और ये शक्ति देती है मेरे भाई बहन ये गौ। आइए उस दिव्य कथा की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि आज सामूहिक धर्म सम्मेलन भी है भाकरवास में, तो वहां भी हमको जाना है। वैसे तो 21 गौ माताओं के कन्यादान के रूप में हम दान दे रहे हैं, लेकिन गौशाला में वो समिति देख के भी आ गई है, लेकिन किसी कारणवश ला नहीं पा रहे हैं। तो वो बाद में जब समय देशकाल होगा तो उनके वहां पहुंचा दी जाएगी। ये सब प्रयास रहेगा। आप भी कथा के बाद में हो सके तो भाकरवास पधारें। बेटियां हैं उनको भी आप आशीर्वाद दे के आए। वैसे हमने भगवत गीता मंगाई है, एक बच्चे को भगवत गीता देंगे ताकि जीवन के दावानल में
किसी प्रकार की परेशानी में वो अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, अर्जुन की भांति निडर होकर के और इस संसार के दावानल को पार कर जाए। प्रयास है बेटियों को एक एक वस्त्र, एक परंपरा, तो ऐसा इसलिए आज कथा 1:30 बजे ही हम आरती कर देंगे, आधा घंटा पहले। वैसे रोज 2 बजे होती है, लेकिन आज आधा घंटे पहले ही करेंगे, क्योंकि 2 बजे का लगभग वहां समय दे रखा है। विदाई का समय लगभग 2 बजे का है। और उन्होंने मुख्य रूप से, हमने तो केवल चर्चा हुई थी, फिर पुखराज जी ने सबसे पहले हमारे फोटो लगा दिया, हमारे नाम लिख दिया, विशेष अतिथि सारा सब कुछ ही बना दिया। मेरे पास तो कार्ड है, इनका सारा तो समय देना बहुत जरूरी भी है वहाँ। तो आधा घंटे आज हम पहले ही आरती कर लेंगे, ताकि नियत 2 बजे तक अपन वहाँ पहुँचे। और बेटियों का आप भी दर्शन करें, बहुत अनुभूत तो है। 21 बारात आएगी, एक बारात में अगर 20-30 जने भी होंगे, तभी कम से कम 5-7 हज़ार आदमी तो वहाँ मौजूद ही होंगे। सबको आप दर्शन भी करें और बेटियों के कन्यादान का भी लाभ आप उठाएं। तो आइए उसी दिव्य कथा की ओर अग्रसर होते हैं। जब वल्लभदास को सेठ जी ने देखा उस सबमिट में, सम्मेलन में, तो मन में विचार आया कि इसको तो हमने कहीं ना कहीं देखा। विचार किया मिलना चाहिए। और जब मीटिंग खत्म हो चुकी, चर्चा बंद हो गई, तब मिले। वल्लभदास ने वंदन किया, कहा कि आप, मैं वही वल्लभदास हूं। कहा तुम वही वल्लभदास हो? इतना बड़ा परिवर्तन? वल्लभदास ने कहा कि जो मेरे धर्म के पिता हैं, उन्होंने मुझे गोद ले लिया है और मैं उनके बिजनेस को संभाल रहा हूं। अब तो उस रेत को ग्लानि हो गई। कहा कि जिस धन की वजह से का मैं अभिमान कर रहा था, और ये बिल्कुल निर्धन था, लेकिन आज तो ये मेरे से भी बहुत बड़ा हो चुका है। आकर के अपनी धर्म पत्नी को कहा, ये भगवत गीता है जो ब्यावर से आई है। अशोक जी हमने फोन किया था, क्योंकि कल अक्षमाती हमने देखा कि जब गौ माता इस समय नहीं दी जाएगी तो कैसे, तो तुरंत फोन किया। भगवत गीता वहां से कितनी 30 है 25 है 30 है पूरी, उसमें पैक करके आई हुई है ना कपड़े में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल विचार कर रहे थे, मैंने कहा मौसम भी बारिश का हो रखा है, रात्रि को विचार बना हमारा। शाम को कितने बज गए थे, लगभग 6 बजे लगभग बात हुई। मैंने कहा अब इस समय ब्यावर जाना, वहां से भगवत गीता लेना, फिर कपड़े लेना, फिर उनको पैक करना, मौसम ऐसा हो रखा, क्या किया जाए। और इधर हनुमान जी मंदिर वाले महाराज जी भी बुला रहे थे, उनके जाना भी बहुत जरूरी था, बस स्टैंड से आ गया। तो मैंने कहा होगा सो होगा, पहले संत का दर्शन करो। तो मैंने एक फोन घुमाया, मैंने कहा अशोक जी ये व्यवस्था करनी है। इन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, एक फोन ही घुमाया, कहा गुरु जी कौन सी ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है सारी व्यवस्था ला के दे। श्रद्धा इसको बोलते हैं। अब कितना भी काम होगा, कितना भी धंधे का नुकसान हुआ होगा, बारिश हो रही थी और ब्यावर में तो खतरनाक बरसात थी, बता रहे कि कल यहाँ तो अपने केवल छींटे ही पड़े, अब नहीं आएगी ऐसी तेज बारिश तो, लेकिन छींटे पड़े। ब्यावर में तो बहुत खतरनाक थी, पाली में तो पानी पानी हो गया चारों तरफ पूरा का पूरा। फिर भी बारिश में जाकर के और हम संत का दर्शन करना